हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट टेस्ट 4 के लिए रिवीजन कर रहे हैं। हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमें पूछे जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6 एंड 15। तो हमारे इस जो रिवीजन वाले जो वीडियोस हैं उसमें हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 15 2, 3, 4 और 15 अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। रिवीजन का यही मतलब होता है कि आपने जो स्टडी किया है उसको जस्ट एक बार हम फ्रेश कर ले, थोड़ा सा जो हमने सीखा था। अगर अब तक आप काफ़ी टाइम हो गया है जब हमने ये चैप्टर सीखा था, और अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए हो तो उसे फिर से हम मेमोराइज कर लें। और अगर आपको डिटेल में फिर से स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है, तो जब हमने ये वीडियोस बनाए थे इस चैप्टर के, तो उसमें हमने हर एक एक्सरसाइज का हर एक सम और हर एक सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। उसके वीडियोज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो का पर्पस इतना ही है कि हमने जो सीखा था इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या चीज़ें सीखी थी, वो मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें हमने क्या सीखा था ये मैं आपको चलिए याद दिला दूँ। तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड दिस पॉइंट्स which points you have studied. I'm going to mention those points. So first you have studied that if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so form is 180 degree and vice versa. This property is called as the linear pair axiom. तो सबसे पहला हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर कि लीनियर पेयर किसे कहा जाता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहा जाता है। लाइंस क्या होता है और एंगल्स क्या होता है ये तो हमें पता है, इसे डिटेल में इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाइंस किसे कहते हैं और एंगल्स किसे कहते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहेंगे, तो वो जो डेफिनेशन है उसका क्या डेफिनेशन है कि एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, लाइन के ऊपर रे है, तो इस रे से जो दो एंगल बनते हैं, ये है एंगल नंबर 1 और ये है एंगल नंबर 2। तो ये जो दो एंगल बने हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करो, मतलब इन दोनों एंगल को आप ऐड करो, तो एडिशन कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जितना भी वो एडिशन होगा 180 डिग्री। कितना होता है, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ किया है तो जो दो एंगल बनता है इस रे से, वो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दो एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल को आप अगर ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री, ये देखिए दोनों ही एंगल का ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा टोटल एंगल, इसीलिए इसे लीनियर पेयर कहा जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है उसे कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको बताया कि दो एंगल्स, एक लाइन के ऊपर एक रे है और उस रे से बनने वाले दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री का एंगल मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, तो उसे कहेंगे, उन दो एंगल्स को कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो स्टेटमेंट है उसे कहेंगे हम लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल्स की, लाइंस की, ये लाइंस है, एंगल्स है, यही तो सब है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है एंगल्स की, ये इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व पहले भी, जो अगर जितने भी सम्स है वो तो सॉल्व कर दिए हैं, बट ये सिर्फ आपको जानना ज़रूरी है कि हम उन सम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। आपको टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये प्रॉपर्टी ही पता नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत ज़रूरी है, लीनियर पेयर एक्सियम्स। इसको हमने कैसे यूज़ किया है उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो पहले वाले। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमने सीखा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था, दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये था दूसरा पॉइंट हमने सीखा था इस चैप्टर में। इसका क्या मतलब होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहेंगे, अगर कोई दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये जो एंगल है और ये एंगल, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल नंबर 2, तो
इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। और एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्टिकली अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसका मतलब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 इक्वल होंगे, है ना। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 इक्वल होंगे, और एंगल नंबर 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 इक्वल होंगे। तो ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। ये सीखी हमने दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज करते हैं सम सॉल्व करने के लिए, जैसा हमने किया था। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल उसे कहते हैं किसी भी दो लाइन, कोई भी दो लाइन हो, उसको अगर तीसरी कोई लाइन इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q, तो दो अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइंस है और तीसरी लाइन जो है वो दोनों ही लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक को P पे और एक को Q पे। तो ये जो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब सेम इक्वल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। देखिए दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इसे मैं कहूंगा T, और ये है L और ये है लाइन M। तो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल इसे कहेंगे हम, मैं एंगल्स को नंबर दे देता हूँ और आप याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो ये है एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका मतलब एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। फिर दूसरा कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाला एंगल, और यहाँ पर देखिए इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 2, ट्रांसवर्सल के दोनों ही एक साइड है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 इक्वल होंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों देखिए 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 2, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 4, तो 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए 1 2 3 4 तो लिख दिया, ये एंगल नंबर 5 और ये एंगल नंबर 6, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल नंबर 7 और ये एंगल नंबर 8, ये भी करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 7 इज इक्वल टू एंगल नंबर 8। तो 1 2 3 4 पेयर, मतलब कि 4 जोड़ियां हैं, एक जोड़ी, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 4 पेयर मिलेगी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। ये सभी ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, 1 इक्वल होगा 2 को, 3 इक्वल होगा 4 को, 5 इक्वल होगा 6 को, 7 इक्वल होगा 8 को, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमने सीखा था थर्ड प्रॉपर्टी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन, तो दूसरा क्या हो सकता है, पहला हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड each pair of alternate interior angles is equal, alternate interior, यहां पे दो वर्ड्स है, एक तो है अल्टरनेट और दूसरा है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या, दोनों ही लाइंस के अंदर वाले एंगल्स, तो मतलब 5 6, इसको मैं रफ कर देता हूं,
ये है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 लाइंस, दोनों ही लाइंस के अंदर के एंगल है, तो इसे इंटीरियर एंगल कहेंगे। और अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, देखिए इस ये जो ट्रांसवर्सल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये अल्टरनेट एंगल है, वो इक्वल होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, एंगल नंबर जो 1 है उसका अल्टरनेट एंगल होगा 4, वो दोनों इक्वल होंगे, और एंगल नंबर 2 है उसका अल्टरनेट एंगल होगा 3। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था तीसरा पॉइंट है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स, pair of interior angles, each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। यहां पर बहुत सारे वर्ड्स नए नए यूज हुए हैं, सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब इस ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, और ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का पैर, मतलब कि एक ये पैर और एक ये जोड़ी, एक ये पैर और एक ये पैर, वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो दोनों पैर है उन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, उसका एडिशन होगा 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल नंबर 1 और 3, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 3 कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 4 कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमने सीखे उनको यूज करेंगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा और आप ये सभी पॉइंट्स को यूज करोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना पॉइंट्स इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में और हमने क्या सीखा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, घर बैठ के स्टडी करते रहिए, सेफ रहिए, बाहर कम से कम निकलिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए, और अपना एग्ज़ाम तक आपकी जो यूनिट टेस्ट होगी तब तक आप सेफ रहिए और घर बैठ के स्टडी करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।